हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस कोरोना टाइम में आप सब बच्चे घर में रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। घर बाई चांस घर से बाहर भी जाना पड़ रहा है तो घर के अंदर जाने से पहले नहाइए, सारे कपड़े धो दीजिए, अपने नए कपड़े पहनिए, तब अंदर घर में एंटर करना, ठीक है। नहीं तो अगर वायरस आपके कपड़ों में भी आ गया होगा तो औरों को भी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। हम आज का हमारा चैप्टर क्या है, आर्टिकल्स, ठीक है। आप बच्चों ने पहले भी आर्टिकल्स के बारे में सुना होगा, अब मैं फिर से पढ़ा रही हूँ। आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल मेनली किसे कहते हैं, सामान को, ठीक है। कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, इंग्लिश में आर्टिकल सामान के लिए कहते हैं। मगर जब हम वाक्य के हिसाब से इन्हें इस्तेमाल करते हैं तब हमें हर चीज़ के आगे या हर वस्तु के आगे या हर मतलब किसी चीज़ के आगे, किसी वस्तु के आगे, या कोई पर्वत है, पहाड़ है, उसके आगे कुछ ना कुछ शब्द लगाना पड़ता है। आर्टिकल को हम देखते हैं कि इसके 3 पार्ट हैं। आर्टिकल के 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है, ए, दूसरा क्या है, एन, और फिर तीसरा क्या है, द। 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है एन, ठीक है। एन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हिंदी के स्वरों की आवाज़ आए है। अंग्रेजी के शब्दों में जहाँ हिंदी के स्वरों की आवाज़ आए, जहाँ जहाँ, ठीक है, वहाँ हम उसके पहले कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश के वोवल के आगे AEIOU, मगर मेनली क्या है, जहाँ हिंदी के स्वरों की आवाज़ आती है उसके आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। फिर पहले क्या है कि डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, कि ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, शब्द की प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे डिपेंड करता है। उच्चारण में अगर हिंदी के स्वरों का इस्तेमाल हो रहा है, आ ई उ ए ओ आ, तो उसके शब्द के आगे क्या होगा, एन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल एन के। तो एन जैसे एन एप्पल में ए की आवाज़ आ रही है इसलिए एन लगा। फिर है एन ईगल, ई शब्द की आवाज़ आ रही है इसलिए एन ईगल लगा। फिर एन इंक पॉट एक दवात आएगी, वो है इंग्लिश के वोवल्स हैं, आए तो उसके आगे भी एन लगा। और हिंदी के भी ए की आवाज़ आ रही है, इंक पॉट ई की आवाज़ आ रही है तो इसलिए, ठीक है। फिर है एन ऑरेंज, ओ की आवाज़ आ रही है इसलिए एन ऑरेंज। फिर है एन अम्ब्रेला, अ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए एन आर, ठीक है, आर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इंग्लिश का वोवल तो नहीं है, ये एच से स्टार्ट हो रहा है, मगर तो उसकी साउंड है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो आर आ रहा है, अ शब्द आ रहा है उच्चारण में, तो इसलिए एन लगेगा। फिर एन ऑनेस्ट, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। फिर है एन एक्टर, ठीक है, AEIO में क्या है, यहाँ पे ए है। फिर एन अगली थिंग, ठीक है, एक भद्दी चीज़, एन अगली थिंग, उसमें भी एन यूज़ हुआ है। एन एलिफेंट, AEIO में से ई है और हिंदी के भी ई की आवाज़ है, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, तो उसमें एन आएगा, ओके। अब हम देखते हैं ए का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ए का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हो हिंदी के व्यंजन या इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स, जैसे BCDFLNR, ठीक है, जहाँ पे AEIOU ना आता हो वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं। और जहाँ पे उच्चारण में हिंदी के व्यंजन की आवाज़ आए वहाँ पे हम ए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे क्या, डिपेंड्स ऑन द साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट, वो ये स्वरों की आवाज़ पर निर्भर करता है कि ए आएगा या एन आएगा, ठीक है। स्वरों की नहीं, व्यंजनों की आवाज़ पर निर्भर करता है, ठीक। फिर है इसमें कैसे देखते हैं हम, बैग, बी है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का और हिंदी का ब, तो ए यूज़ होगा। फिर कैप, डॉग, गन, मैन, हैन,
अ यूनिवर्सिटी। अब आप इसमें देख रहे हो, इसमें तो AEIOU जो इंग्लिश के वोवल हैं उसमें यू का इस्तेमाल हुआ, तो इसके आगे एन आना चाहिए। मगर जब हम इसका उच्चारण करते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसमें क्या साउंड आ रही है, यू की, य, हिंदी के व्यंजन य की आवाज़ आ रही है, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा। फिर अगला है अ यूरोपियन, ठीक है, आगे तो सब ई है मगर ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ यूरोपियन य की आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अ वन मैन बैंड, ठीक है, वो ओ आया, ठीक है, तो व की साउंड आ रही है, हिंदी के व की साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आ रही है, इसलिए अ यूज है। और अ यूटेंसिल इसलिए है, तो इंग्लिश का वोवल यू मगर क्या है, साउंड क्या आ रही है, य की आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ होगा, अ यूटेंसिल यूज़ हुआ है, ठीक है।